जन्मस्थली है। यहाँ पे सभी साध संगत के अंदर बहुत बड़ा एक रोष और दुख है वकील साहब जी को लेकर। मैं भी देख रहा था कि बाली जी ने इतना अच्छा शब्द अपने वकील साहब जी के लिए बोला है। सारी साध संगत जो है आंसुओं से रो रही है। उस दुख को अपने सदगुरु की प्यारी जो साध संगत है वो ही जान सकती है, क्योंकि आज दुख से वो रूबरू हो रही है संगत। परम पूज्य परम संत वकील साहब जी हमारी साध संगत के सबके दिल में है। उनका प्यार आज इतनी संगत को यहाँ इकट्ठा किया है। साध संगत जी, मैं सबसे एक बेनती करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पुराने कविराज आए हुए सारे, बंटी जी, बाली जी और अपना गुरमुख जी, सभी ने वकील साहब का बहुत संग किया है। और आज उनके दुख में जो है संगत के सामने अपने शब्द पेश कर रहे हैं। साध संगत जी, मैं सभी से एक बेनती करता हूं कि आज हमारे वकील साहब जी की श्रद्धांजलि के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं चौटाला में। और बड़े दुख की बात है, संगत वकील साहब के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती संगत जी, क्योंकि सभी को दुख है वकील साहब जी के जाने का। लेकिन सभी को पता भी सबको एक दिन तो जाना ही है, ये सत्य है। लेकिन मैं भी देख रहा था कि 2 दिन पहले की बात है, YouTube के ऊपर जब से जगमाल डेरा हमारा सदगुरु की प्यारी साध संगत से छिना है, सारी संगत बहुत दुखी और बहुत परेशान है। वो दर दर की ठोकर खा रही है। श्रद्धांजलि सभा के लिए कभी कहीं इकट्ठी हो रही है, कभी कहीं इकट्ठी हो रही है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जगमाल वाली जो इस टाइम गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो जगह जगह जाकर केक काट रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनको किस बात की इतनी खुशी है? बस संगत के तो आंसू नहीं सूख रहे हैं और वो जगह जगह जाकर अपने पर फूलों की बरसात करवा रहे हैं और जगह जगह जाकर केक काट रहे हैं। उनको इतना शर्म आनी चाहिए कम से कम। अभी वकील साहब जी गए हुए मुश्किल से 2 महीने हुए हैं। अपने परिवार में कोई भी जाता है तो हम 6-6 महीने पानी पीने तक का मन नहीं करता किसी का। और वकील साहब जी तो हमारे परम पूजनीय दोनों जहां के मालिक थे, जिनको लेकर आज संगत इतनी निराश और इतनी दुखी के साथ इकट्ठी हुई है। तो मैं यही बेनती करना चाहता हूं उनसे, बस तरीके के जो केक काट रहे हैं जगह जगह जाकर, इससे सबको पता चलता है कि उनके अंदर कितना दुख है। अभी बाली जी शब्द बोल रहे थे अपना, मैं देख रहा था साथ संगत सारी आंसू से भीगी पड़ी थी, क्योंकि सबके अंदर इतना दुख है वकील साहब जी को लेकर। आज वकील साहब जी के गांव में ही हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। परम पूज्य परम संत वकील साहब जी हमारे हाजिर नाजिर हैं। वो देख रहे होंगे भी संगत उनके लिए कितना उनको मिस कर रही है, उनके जाने पे कितना उनको दुख है। जुलाई का महीना हमारे लिए सबसे बड़ा दुख भरा होता है, क्योंकि जुलाई में हमारे परम पूज्य परम संत मर्जिया साहब जी गए थे। जुलाई में हमारे वकील साहब जी गए हैं। 19 जुलाई को मैं मैक्स हॉस्पिटल गया था। वकील साहब को मैं मिला
उनके रूबरू मैंने दर्शन करे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वकील साहब को जब मैंने देखा था, मैं मिला था, इनकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे रोक दे वकील साहब के पास जाने से जी। जब मैंने वकील साहब के दर्शन करे, 19 जुलाई की बात है, वकील साहब चारपाई पे लेटे हुए थे, जो बेड होता है हॉस्पिटल का, मुंह पे मास्क लगा हुआ था ऑक्सीजन वाला, और वकील साहब के चेहरे की जो चमक थी, हमारे यहाँ के चांद सूरज की चमक भी इतनी कम है कि वकील साहब के उस टाइम कोई दर्शन कर लेता तो सारी चीज भूल जाता है। उनके चेहरे की वो चमक थी। जब मैंने वकील साहब को देखा, मैंने उनसे बातचीत की, तो वकील साहब ने मुझे दिलासा दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे कोशिश भी की, वकील साहब से पूछी कि बाबा जी मुझे आप बताओ, ये लोग अगर आपको तंग कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन वकील साहब हंसते ही रहे। वकील साहब का जो चेहरा था इतना चमकदार था जी, मैंने जिंदगी में कभी इतनी चमक वकील साहब के चेहरे पर देखी जितनी चमक मैंने 19 जुलाई को हॉस्पिटल के अंदर देखी थी। उसके बाद मैं बीच में 2-3 बार गया था, लेकिन मैं ऊपर नहीं गया, मैं नीचे से ठीक ठाक काबू से चला आया। 31 जुलाई को कम से कम 50-60 लड़कों का फोन मेरे पास आया कि संजय जी एक बार आप आ जाओ, हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। वकील साहब चोला छोड़ गए 21 तारीख को। हमें पूरा भरोसा है कि वकील साहब जी हमारे जो है 21 या 22 को जा चुके हैं, और इन्होंने वकील साहब को कैद किया हुआ है। आप आओगे तो हमें ताकत मिलेगी और हम सीधा अंदर जाएंगे और वकील साहब की खैर खबर ले सकते हैं कि वकील साहब हमारे अभी हमारे बीच में है या नहीं है। 31 जुलाई को शाम को 5 बजे हम 50-60 लड़के थे, बुराड़ी की संगत भी थी कुछ उसमें, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बाजितपुर के लड़के भी थे, सुनील गोविंद वगैरह सभी थे। इन्होंने भी एक बार आप आ जाओगे तो हम सामने उसका मुकाबला करके जान सकते हैं कि वकील साहब जी हमारे किस हाल में है। हमने जब उनके सामने बातें रखी, नीचे लहरी था, बाकी उनके सारे जितने बाउंसर वगैरह जो होते हैं, जो भी थे इनके अपने, सभी थे वहां पे मौजूद। लेकिन वो हम लोगों को देख देख के उन्होंने भागना शुरू कर दिया। ऊपर उन्होंने अपनी मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने 4-5 लड़कों को नीचे भेजा। हम लोगों के साथ बैठ के उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी, क्योंकि हमारी सबकी जीत थी कि हम आज वकील साहब से मिलके ही जाएंगे, क्योंकि इनका बीच बीच में ड्रामा होता रहा। कभी बोले 25 तारीख को लेके आ रहे हैं, जगमाल वाले में लकड़ी इकट्ठी करवा दी, कभी वहां पे वीडियो चलवा दी वसीयत की। तो ये गोविंद, सुनील, कुछ बुराड़ी के लड़के थे, बोले संजय भैया हमने आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लड़ाई हो, चाहे मारपिटाई हो, चाहे एक दूसरे को मारना पड़े हमें, लेकिन हम बिना वकील साहब को देखे आज यहां से जाएंगे नहीं। इन लोगों ने हमें दिलासा दिया कि हमारे हाथ जोड़कर बेनती है, हमें सुबह 10 बजे का टाइम दे दो आप हमें, हम सुबह 10 बजे सबसे पहले वकील साहब से मुलाकात आप लोगों को करवाएंगे। सुबह तक का टाइम हमें चाहिए खाली। 5 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे हम हॉस्पिटल में बच गए जी, और 11:30 बजे मैं सही हॉस्पिटल से निकल आया था, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल जो दिल्ली में है उसके 5 किलोमीटर बाद ही मेरा घर है। मैंने इनको सबको बताया, भाई सुबह इन्होंने 10 बजे मिलवाने का प्रॉमिस करा है, तो हम सुबह 10 बजे इकट्ठे हो जाएंगे और वकील साहब को बिना देखे हम यहां से नहीं जाएंगे। मेरे पास सुबह 6 बजे फोन आ गया कि वीरेंद्र रात को 1:30 बजे लेके वकील साहब को हॉस्पिटल से भाग गया। मैं ये जानना चाहता हूं, भाई इतनी बड़ी हॉस्पिटल में 11:30 बजे मैं निकला वहां से, बाकी लोग भी निकले, कुछ लोग वहां रह गए थे, गोविंद वगैरह शायद वहां रह गए थे। ये 3:30 बजे वहां से निकले हॉस्पिटल से ही,
मेरे पास 6 बजे फोन आया कि रात को 1:30 बजे लेके वीरेंद्र जो है पीछे वाले गेट से वकील साहब को लेके भाग गया है। मैं ये जानना चाहता हूं उनसे, पूछे को भी इतनी बड़ी हॉस्पिटल में बिलिंग कराने में भी कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। वो कोई छोटी मोटी नर्सिंग होम नहीं थी। 11:30 और 1:30 बजे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का डिफरेंस था इसमें। 2 घंटे में कभी इतनी जल्दी बिलिंग नहीं हो सकती। क्या वकील साहब ने 2 घंटे के अंदर दम तोड़ दिया? ये बिल्कुल सच्चाई है। वकील साहब जी ने जो चोला छोड़ा था वो 21 और 25 के बीच में छोड़ा था, जहां तक जो उम्मीद की जा रही है 21 और 25 के बीच में चोला छोड़ा गया था वकील साहब जी का। लेकिन ये अपने पॉलिटिक्स मुद्दे को बीच में लेके कुछ इसकी राजनीति ये थी कि मैं डेरे जाऊं तो पूरे दलबल के साथ जाऊं ताकि मुझे कोई कुछ बोल ना सके। उसे अपने जैन सैनिक की सिक्योरिटी के लिए अपील कर रखी थी ऊपर। जबकि हमारे लिए परम पूजनीय परम संत वकील साहब जी के लिए हमारी साध संगत जी को एक अंदर इतना रोष था। अगर ये उस टाइम भी हम लोगों को एक खबर कर देता कि वकील साहब चोला छोड़ गए हैं तो हम दिल्ली से लेकर जगमालवाड़ी तक वकील साहब जी को रथ पे लेके आते और फूलों की बरसात करते लेके आते ताकि दुनिया को पता चलता किसी परम पूज्य परम संत वकील साहब जी ने चोला छोड़ा है। उन्होंने 26 साल इतनी मेहनत करी है। मैनेजर साहब जी के जाने के बाद में उन्होंने कभी रात नहीं कहा, दिन को दिन नहीं कहा। सभी को पता है वकील साहब जी रात को निकलते 10 बजे, सुबह 5 बजे डे में आया करते थे। आने के बाद सीधा क्लास में बैठते थे और क्लास में बैठने के बाद कम से कम 8 से 10 घंटे क्लास को लगाते थे ये। तो हमारे परम पूज्य वकील साहब जी, उनको जो आज हम इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये काम हमें जब वकील साहब ने चोला छोड़ा तो उनको इज्जत के साथ दिल्ली से लेके हमें आना था। उससे सारी संगत को एक भरपाई हो जाती कि चलो से जो भी किया जैसा भी किया, लास्ट में तो कम से कम हमारे हाथों में वकील साहब हमारे हाथों से गए हैं, हमने अपने हाथों से उनको श्रद्धांजलि दी है तो एक संगत को तसल्ली मिलती। लेकिन आज भी वो अपने क्रियाक्रम से पीछे नहीं हट रहा है। जगह जगह जाकर केक काटना, फूलों की बरसात करवाना, ये मैंने कहीं नहीं देखा। अभी 19 तारीख को 19 की बात है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ये दिल्ली पहुंच गया। मेरे को पता चला कि ये शाम को 6 बजे दिल्ली डेरे केशवपुरम में आने वाला है। मैं दिल्ली केशवपुरम डेरे में सही 5 बजे पहुंच गया। मेरे साथ 15-20 लड़के भी थे। जब इनको पता चला कि संजय गुर्जर जो है दिल्ली डेरा केशवपुरम में पहुंच गया है, क्योंकि उसके लड़कों ने फोटो वायरल कर दी, इन्होंने उसी टाइम 6-7 गाड़ी पुलिस की फोन करके वहां बुला ली और अपना प्रोग्राम से पीछे हटा दिया। पुलिस फोर्स आके पूछने लगी संजय गुर्जर कौन से आके झगड़ा किया है। मैंने पूछा जी मैं तो यही बैठा हूं, झगड़ा किसने किया दिखाओ मुझे, कैमरा लगे हुए हैं। मेरी उनके साथ कम से कम आधे घंटे बातचीत हुई पुलिस वालों के साथ में। पुलिस वालों ने तसल्ली की, पता किया कोई झगड़ा हुआ है यहाँ पे। तो वहां पर एक जसबीर अंकल है, बहुत पुराने हैं, साधु हैं, काफी सेवा करते हैं डेरे में वो। उन्होंने बताया पुलिस को जी यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। संजय गुर्जर की जो फैमिली है बहुत अच्छी फैमिली है, परम पूज्य मैनेजर साहब जैसे नामदान है, ऐसा कोई यहाँ काम नहीं हुआ है। उसके बाद पुलिस वालों को तसल्ली मिली तो मेरे से उन्होंने बात की, मुझे बोले जी आप यहाँ से चले जाओ या क्योंकि जो नया वाला बाबा वो आने वाला है। तो मैंने उनको कहा पुलिस वालों को, मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक वो निराला बाबा नहीं आएगा यहाँ पे। बोले डेरा उसके नाम है,
मैं डेरा उसके नाम है, मगर आपके नाम थाना आपके नाम है क्या? मैंने उससे पूछा थाना आपके नाम है क्या? बोला नहीं। तो आप थाने में क्या करते जाके? बस जैसा आप थाने जाते हैं हमारे डेरा थाना है। हमने यहाँ पे इस डेरे को बनवाने के लिए अपने सर के ऊपर गट्ठर रख के डेरा बनवाया, तन मन धन तीनों चीज सेवा की है मैंने हमने यहाँ पे। हमारे अधिकार पे डेरे से, डेरा संगत का है, उसका नहीं है, निराले बापे का नहीं है। ये डेरा संगत का है। डेरा कोई भी हो जी, वो डेरे सारे अपने संगत के डेरे हैं। हमें डेरे में जाने से कोई नहीं रोक सकता, उसमें हमारा सबका अधिकार है। पुलिस वाले मेरे को कहने लगे एक काम करो आप, जब ये आ जाएगा उसके बाद है ना, आप अभी चले जाओ ऐसे। मैं जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा मन नहीं करेगा। मुझे पता चला कि उसे 6 बजे के बजाय टाइम रख दिया 8 बजे का। मैंने 8 बजे तक का उनको बता दिया मैं 8 बजे से पहले ऐसे नहीं निकलूंगा। उसे प्रोग्राम कैंसिल करके और पीछे कर दिया जी। पुलिस वाले मेरे से बोलने लगे कि संजय जी जब तक आप नहीं जाओगे वो डेरे यहाँ नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैं वहां से 8:30 बजे निकला जी, और वो डेरे पहुंचा रात को 10 बजे। उसने पुलिस वालों को बोल दिया था जब तक संजय गुर्जर नहीं जाएगा मैं डेरे में एंट्री नहीं करूंगा बिल्कुल भी। मेरा ये बात बताने का एक ही मकसद है, मैं सारी साथ संगत से बेनती करता हूँ हाथ जोड़कर, अगर आपने अपने वकील साहब जी का न्याय दिलाना, उनको उनके प्रति कोई फैसला आपने लेना है, वो फैसला यही है कि हमारी एकता ही उसको नीचे गिरा सकती है। जैसा आज मैं देख रहा हूँ इतनी खुशी हो रही है, आज संगत इतनी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, हमारे लिए वैसे दुख का टाइम है क्योंकि हम वकील साहब जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के आए हैं। अब ये प्रेमी जी खुशी में नाचने लगे तो उनको रोक दिया फिर हमने, क्योंकि ये कोई सत्संग नहीं है, ये सिर्फ एक साथ संगत का इकट्ठा होने का बाबा जी के लिए हमारा विषय है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के यही बेनती करता हूँ, मेरी बात काफी लंबी हो गई है, किसी और का भी नंबर है पीछे। मैं यही चाहता हूँ सब एक हो जाओ, एक होने का टाइम है। हमारी जितनी एकता होगी उसकी उतनी गिरावट होगी। वो लाख कोशिश कर ले, वो जितनी मर्जी अपना दम लगा ले, लेकिन वो संगत को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि संगत के अंदर परम पूजनीय परम संत वकील साहब जी का इतना प्यार कूट कूट कर भरा हुआ है। इसलिए वो सब संगत जो है वकील साहब जी को बुला नहीं सकती और वीरेंद्र को अपना बना नहीं सकती, क्योंकि उसके कारनामे ऐसे रहे हैं, उसने कोई आज तक ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिससे कि संगत उसको अपना डेरे का साधु का भी कोई दर्जा दे। उसको एक साधु होता है ना, साधु भी संगत के साथ बहुत नम्रता से पेश आता है। हमारे बाबा जी ने हमें नम्रता सिखाई है, और वीरेंद्र ने सबको जो है अपनी हुकूमत दिखाई है कि डेरा मेरा वकील साहब मेरे। जब संगत मिलने के लिए हॉस्पिटल जाया करती थी तब भी कहता था कि मेरे बाप है, मैं मिलने नहीं दूंगा किसी को भी, जबकि वकील साहब जी हमारे सबके बाप थे, सबका उतना ही अधिकार था। तो मैं अपनी बात को यही खत्म कर दूं, काफी देर हो गई है। मेरी सारे साथ संगत से एक हाथ जोड़कर बेनती है, ये चौटाला जो डेरा है यहाँ पर हमारे गुरदास महात्मा जी बहुत पुराने महात्मा जी हैं, परम पूज्य परम संत मणिजय साहब जी के बहुत लाडले भी थे और बचपन से साथ भी थे। एक ये डेरा ऐसा था जो गुरदास जी ने उसके नाम नहीं करा, बाकी सारे डेरे अब इसी के नाम है। हमें कोर्ट के फैसले तक वेट करना पड़ेगा, कोर्ट में अपील डाली हुई है, बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। सारे साध संगत जी उसका वेट करें, हमें अपने सदगुरु पे भरोसा रखना है। वकील साहब जी हमें न्याय दिलाएंगे, हमें वकील साहब जी का सेवन करते रहना है, और अंदर एक ही प्रार्थना करनी है कि भाई जगमाल वाले डेरा जो है वो हमारी प्यारी सदगुरु की साध संगत का है, उनको ही मिलना चाहिए। बस आपकी एकता ही काम करेगी और आपका सेवन काम करेगा।
दान धन सदगुरु तेरा ही आसरा।